कुंदः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र परम आनंद रस सार सरोवर समदभूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सजनों हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा गंगा बही चली जाए या में कोई कोई नहाए। बड़भागी होते हैं वे जीव वो मनुष्य जो इस पावन कथा रूपी गंगा पर स्नान करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम और आप सब कथा की तैयारी करके नित्य प्रति इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। इस जीवन का अहोभाग्य है। हम सबका दायित्व कर्तव्य बनता है कि जो अवसर श्री सीता रामचंद्र सरकार ने हम सबको दिया है उसका पूर्ण रूप से लाभ ले। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम की। आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं, बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से। देखिए कल के दिवस पर हम सब अपने राघव लाल जी की पावन माधुर्य बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। हमारे प्रभु की बड़ी अद्भुत लीलाएं। इसके बाद जब कुछ हमारे राघवेंद्र सरकार कुछ बड़े हो गए तो श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और जब चारों भाइयों का यज्ञोपवीत हो गया तो अब गुरु जी के घर जो है गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए गए। गुरु गृह गए पढ़न रागुराई। अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजन करता वह परमात्मा भी जब मनुज रूप में आए तो वह भी गुरु कुल में जाकर के गुरु चरणों में बैठ करके अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में संपूर्ण विद्या आ गई।
किसी ने कहा महाराज कैसे? अरे भाई, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, भगवान के श्वास प्रश्वास से ही वेद की ऋचाएं प्रकट होती है। सबसे बड़ा आश्चर्य विद्या आ गई ये नहीं है। विद्या तो संकल्प से जो ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान दे दें, उनको विद्या आ जाना कम समय में, ये अचरज की बात नहीं है। बोले कौन सी अचरज की बात है? बोले जो स्वयं ब्रह्मा को पढ़ाने वाले हैं वह श्री हरि पढ़ने जाएं, ये आश्चर्य की बात है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। लेकिन प्रभु नारायण गुरुकुल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यह कोई सामान्य बात नहीं है। सजनों, भगवान राघवेंद्र सरकार ने यहाँ पर गुरु की और गुरुकुल की महिमा को स्थापित किया है। भगवान ने यह संदेश दिया है जगत को कि प्रथम कर्तव्य जीवन का है कि गुरु चरणों की सेवा करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, सद ज्ञान प्राप्त करना। और हम सबका ये दुर्भाग्य ही कहें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो गुरुकुल का स्वरूप है उसको हमने बड़ा बिगाड़ दिया। क्यों? उसका कारण यह है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल पर भेजना ही बंद कर दिए, कॉन्वेंट स्कूल पर भेज देते हैं। इसीलिए वो गुरुकुल का स्वरूप धीरे धीरे जो है उसका स्वरूप बिगड़ गया। अच्छा, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब से हम और आप सबने मिलकर के गुरुकुल के तरफ से अपने आप को हटाया है, गुरुकुल से दूर किया है, तब से जीवन में बहुत ज्यादा अशांति, बहुत ज्यादा क्षुब्धता, डिप्रेशन और चिंता, ये सब सुख साधन सुविधा बहुत मिली है, लेकिन हम सब अंदर के शांति से कोसों दूर हो गए, अंदर के आराम विश्राम से बहुत दूर चले गए। क्यों? क्योंकि जो गुरु चरणों से सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमारा दोनों इहलोक और परलोक दोनों का जो है वहां पर संचय करते हैं हम सब। इसके बाद भगवान राघव लालजू अपने सभी भाइयों के साथ गुरुकुल पर बड़े प्रेम के साथ अध्ययन किए। बड़ा सुंदर भाव है कि पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। दस पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश तारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। आत्मा और परमात्मा, यह आत्म तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे योगियों ने इसी पर रिसर्च किया कि किस प्रकार से हम उस परमात्म तत्व को जाने। क्यों? क्योंकि जब हम उसको जान लेते हैं तो फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। उसको जानने के बाद, उसका अनुभव होने के बाद सारे शोक, चिंता, उद्विग्न, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। क्यों? वह व्यापक वह चैतन्य तत्व जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, वही सच्चिदानंद तुम हो, वह निज देश तुम्हारा है, जो तीन गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। तीन गुण, सतरज तम, सतरज तम, ये तीन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
ये तीन गुणों के आधार पर ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। माया भगवान की जो है, ये तीन गुणों का आश्रय लेकर के त्रिगुणमयी इसको सृष्टि इसलिए कहा गया है। तो ये सृष्टि माया से बनी है नहीं, फिर भी हम इसको अपना मान रहे हैं, ये अज्ञान है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वही है तत्सत परमात्मा है, विश्वात्मा है। हम सब जो है उसी पर ब्रह्म के अंश हैं, लेकिन माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। गुरु, और ये ज्ञान हमको गुरु चरणों से बैठ करके ही प्राप्त होगा कि हम कौन हैं। तो प्रभु श्री राम हमारे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आ करके मनुष्य रूप लेकर के स्वयं पढ़ने जा रहे हैं, गुरु चरणों पर बैठ करके ये गुरु की महिमा और गुरुकुल की महिमा ही जो है तो स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, गुरुकुल की पढ़ाई क्यों आवश्यक है पता है? क्योंकि जो गुरुकुल की पढ़ाई होती है उसमें तीनों का समन्वय होता है, संस्कृति, संस्कृत और संस्कार। संस्कृति और संस्कार और संस्कृत तीनों पर गहरा आघात हुआ है। ये वर्तमान का युग ऐसा चल रहा है जिसमें महाराज संस्कार को भी हम भूल रहे हैं, हमारे बच्चे भूल रहे हैं। संस्कृत तो नाम ही छोड़ दीजिए, कोई बिरला ही हो जो संस्कृत को जाने, पढ़े, समझे। और संस्कृति, संस्कृति यानी हमारा ये राष्ट्र किसके लिए जाना जाता है, जो हमारी संस्कृति है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। जहां हमारे ऋषि मुनि ने कभी अपना नहीं देखा, कभी निज का सुख नहीं उन्होंने जाना, उन्होंने सबको सुखी और सबका कल्याण, ये भावना जहां हमारी थी, जो हमारी संस्कृति थी, आज हम केवल अपने तक ही सीमित हो गए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम बढ़िया हो जाए, परिवार बढ़िया हो जाए, परिवार भी वही अपने तक, बच्चों तक, राष्ट्र हित की भावना किसी बिरले के पास ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये तो भारतवर्ष है, इस भूमि का ही ऐसा प्रताप है कि ये तीनों का नाश तो कभी किसी काल में नहीं हो सकता, बस आघात इस पर बढ़ता जाएगा। अच्छा, गुरुकुल की जो पढ़ाई होती है इसमें तीनों का दर्शन होता है। हमारे प्रभु जब गुरुकुल से आए हैं, अब दर्शन करिए कैसी दिनचर्या। बोले प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल, यह गुरुकुल की शिक्षा का परिणाम है। प्रातः काल उठ करके नित्य माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। और अब प्रणाम की प्रथा भी धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। पहले अपने से श्रेष्ठों को प्रणाम करने के लिए दंडवत प्रणाम होता था महाराज। आज भी हमारे साधु संत लोग दंडवत प्रणाम देखने को मिलता है। दंडवत प्रणाम यानी लेट करके प्रणाम, फिर धीरे धीरे घुटनों को जमीन पर रख करके, सर रख करके अपने से श्रेष्ठों आचार्यों के चरणों में वो प्रणाम होने लगा। धीरे धीरे अब हम लोग उन्नति करते गए, अब घुटनों को रख करके सर रखना भी अब अच्छा नहीं समझते। अब क्या करने लगे कि हम झुक करके अपने हाथों से उनके चरणों को पकड़ लिए, ये प्रणाम होने लगा। और धीरे धीरे उन्नति किए तो अब जो है चरणों को हाथों से छू करके प्रणाम छोड़ करके अब धीरे धीरे जो है घुटनों तक आ गया है ना, ऐसे ही प्रणाम कर लेते। बहुत तो महाराज हाथ जोड़ करके ही प्रणाम हो जाता है। देखिए, हम सब सोचते होंगे कि ये प्रणाम की प्रथा बनी क्यों है, ये प्रणाम से होता क्या है। प्रणाम यानी अभिवादन, अपने से बड़ों को हम उनका प्रणाम करने से उनको बड़ाई दे रहे हैं, ये सोच जो है ठीक नहीं।
हम अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं, उससे हमारा अपना भला कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज अपना भला कैसे हो रहा है? तो देखिए, महापुरुषों ने कहा है कि जो अपने से श्रेष्ठों को प्रणाम करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, सम्मानीय लोगों को प्रणाम करता है, उसके जीवन में चार चीज स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसको उसको पाने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। बोले क्या? बोले अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य, क्या अपने से बड़ों का अभिवादन करने वाले जो मनुष्य हैं, कहते हैं कि उनके जीवन में चार वस्तु, आयु, उसकी आयु बढ़ती है, विद्या, उसके जीवन में ज्ञान आता है, यश, उसका यश बढ़ता है, और बल, बल यानी शारीरिक पुष्टता, शरीर स्वस्थ रहता है। आयु, विद्या, यश और बल। पहले के लोग इन सबको बहुत जो है अच्छे से इसका पालन किया करते थे, इसीलिए देखिए बढ़िया आयु रहती थी, है, उनके पास अच्छा ज्ञान होता था, शारीरिक बल होता था। अब क्या है? अब तो महाराज शरीर में बल कहाँ, है ना? जो दैहिक ताप है वो सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर जो है दवाई, दवा ये न चलती हो। ये वर्तमान की स्थिति है। और ये सब धीरे धीरे किसी अन्य ने, किसी और ने हमको नहीं दिया है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। ये सब हम सब ने अपने हाथों से अपने लिए उत्पन्न किया है। वो कहते हैं ना कि गड्ढा खोदना, तो हम अपने ही लिए वो गड्ढा खोदे हैं। अपने लिए हम, यानी जो हमारा समाज धीरे धीरे संस्कृति से दूर हुआ, संस्कार से दूर हुआ, उसका परिणाम ये बड़ा भयानक। अच्छा, अगर हमारे जीवन में दिव्यता लाना है तो हमको अपनी संस्कृति को जानना होगा, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य होगा। और संस्कृति, संस्कृत, संस्कार ये बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु के शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो संस्कार प्राप्त होने से रहा। एक बड़ा सुंदर कथा आती है कि बिना गुरु के जो है शरण में गए कल्याण जीव का नहीं हो सकता। एक अकामपुर नामक नगर था। वहां का जो राजा था बड़ा दयालु था, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, वहां उस राज्य में जो भी मनुष्य जाता वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा आदमी बन जाता था, धनवान बन जाता था। बोले भाई ऐसा क्यों? तो बोले वहां थोड़े दाम पर बहुत वस्तुएं मिलती थी। थोड़े दाम यानी कम पैसों में बहुत ज्यादा सामग्री प्राप्त हो जाती थी। वहां से सामग्री लेकर बाहर के देशों में बेचकर जो है सेठ लोग बढ़िया बड़े आदमी बन जाते थे। तो सबने इच्छा किया कि भाई उस अकामपुर शहर पर हम भी चले, हम भी बड़े हो जाए। अच्छा, उस राज्य पर प्रवेश करने के लिए एक ही मार्ग था। बाकी जो तीन तीन दिशा थी उसमें भयंकर जो है जंगल थे, खाइयां थी, यानी उससे प्रवेश नहीं किया जा सकता था। और जो प्रवेश मार्ग था वहां पर जाने पर क्या लगता था? कर लगता था। कर यानी टैक्स। आज भी टोल टैक्स लगता है जब हम सड़क पर जाते हैं तो, कई जगह पर। तो कई लोगों ने जब देखा कि महाराज कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो बहुत लोगों ने कहा अरे कौन दे, चलो देखते हैं कहीं और से चले जाएंगे। कुछ लोग जो थे समझदार वो लोग अपना कर चुकाए और चले गए। और दूसरे लोग जो लोभ के कारण पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, शहर में जाने का कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे। रात भर कांटा खाई पर दौड़ दौड़ कर परेशान होते रहे, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिला, क्योंकि मार्ग था ही नहीं, एक ही मार्ग था। और दूसरा, ठंडियों का समय था तो और महाराज ठंड के मारे कांप रहे थे।
प्रातःकाल दो चार सौदागर विचार करने लगे, बिना चुंगी दिए, टैक्स दिए हम किसी भांति इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो वह अपना दो चार टैक्स दे करके पहुंच गए, बाकी सब लौट गए। तो तात्पर्य क्या है इस कथा का? इसको अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो मोक्ष ही अकामपुर नामक शहर है। मोक्ष प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मोक्ष ऐसा कौन है जो नहीं प्राप्त करना चाहता? मोक्ष क्या है? गहरी शांति। गहरी शांति ही मोक्ष है। हम सब अपने सुख के लिए ही तो दौड़ते रहते हैं, दिन रात प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बस हमारा लक्ष्य जो है गड़बड़ है। हम ये सोचते हैं सांसारिक वस्तुओं की जो कमी है उसको पूरा करने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर भी वो क्षुब्धता बनी रहती उससे सुख, क्योंकि संसार की वस्तुओं से सुख नहीं मिलने वाला। वो जब तक ही मन में रहता है कि अरे हमारे पास ये नहीं है, जिसका अभाव है वो हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा। जब वो हो जाता है फिर भी वो बना रहता है, वो तृष्णा है वो बढ़ती रहती है। तो शांति सबको चाहिए, ये मोक्ष ही शांति है, अकामपुर नाम का शहर। इसमें जाने की इच्छा बहुतों की है, पर इसका एक ही मार्ग है। एक मार्ग कौन है? गुरु शरण। और उसमें सेवा समर्पण त्याग की चुंगी लगती है, टैक्स लगता है। टैक्स यानी सेवा करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। और सेवा त्याग रूपी जो टैक्स है वो सब लोग देना नहीं चाहते। क्यों? आजकल कोई मेहनत करना चाहता है? सब कुछ आसानी से मिल जाए, सब लोग यही चाहते हैं, बैठे बैठे सब मिलता रहे, है ना। तपस्या करना बहुत कम लोग ही चाहते हैं। सांसारिक भोगों के लिए तन मन धन का समर्पण भले ही कर दें, उससे पीछे नहीं हटते, लेकिन जब साधना की बात आती है, भजन की बात आती है, तपस्या की बात आती है तो सब शक्तिहीन बन जाते हैं और इधर उधर सोचते हैं कि हम किसी और भांति उस शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो संसार में कभी इस उपलब्धि के पीछे, कभी इस उपलब्धि के पीछे दौड़ते रहते हैं दिन रात। उसको प्राप्त करने के लिए, संसार की दूसरी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। कष्ट उठाता है, लेकिन जब उसको प्राप्त कर लेता है तब उसको पता चलता है इसमें तो शांति है ही नहीं, वो सुख अंदर का आत्मिक सुख नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो सुख उपलब्धियों पर है ही नहीं। हम चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म बिता दें, लेकिन बिना गुरु के शरण में आए इस भव रोग से मुक्ति हमको नहीं मिल सकती। अरे जब अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाला वह परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में आया है, वह स्वयं हमारे रघुनंदन राम भी गुरु वशिष्ठ के घर जाकर के, आश्रम जा करके और उनके चरणों में बैठ करके विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए गुरु चरणों पर विश्वास करके और उस परम तत्व को जानने का प्रयास करें। प्रभु रघुनंदन सुंदर धनुष बाण धारण करने लग गए। गुरु जी ने धनुर्विद्या का अद्भुत ज्ञान दिया है। कर तल मान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बेथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। बड़ी अद्भुत शोभा हमारे रामचंद्र प्रभु की। कहते हैं धनुष बाण जब धारण करते हैं, चारों भाई जिस गली से गुजर जाते हैं, कहते हैं जिन बीथन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। सारे नर नारी केवल उन्हीं को ही निहारते रहते हैं। धन्य है शोभा के धाम हमारे राम। इनकी जितनी भी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। बड़ा अद्भुत प्रसंग। इसके बाद आगे का प्रसंग हम अगले दिवस। आज यहीं तक। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से हम जो है चौपाइयों को सुनेंगे। सबसे पहले हमारे
जयदीप जी हैं, उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, और तृष्णा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, मोनिका झा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, सोनी जी, डॉक्टर सोनी जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, स्वागत है जयदीप द्विवेदी जी का। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। कामकोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। रेख कुलिश ध्वज अंकुर सोहे, नूपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुसुकानी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः, यदि सत्यग्रस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए, इंदु राधे पराशर। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। न नाकपृष्ठं न च चा न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा, समञ्जसत्त्वाविरहैयकाङ्क्षे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे हाँ राधे गुरु जी। जी, सुनाइए तृष्णा जी। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। उन्नति जी, आप सुनाइए। मोनिका झा जी हैं, मोनिका झा जी सुनाइए। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है। एक सेकेंड, नेट ही नहीं। जी आ रही है। गुरुजी, राधे राधे। राधे। हम्म। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ गुरु जी राधे राधे। जी, नीरजा तिवारी। अ, गुरु नहीं, मैं सोनी बोल रही हूँ। अच्छा, सुनाइए। गुरु जी मैं कर लूँ क्योंकि ना मुझे ट्यूशन लेके जाना है हाँ बच्चों हाँ, को। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। भोजन करत बोल जब राजा,
नहीं आवत तजि बाल समाजा, कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति सिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्। गुरुजी मुझे ये वाला पढ़ने नहीं आ रहा है थोड़ा हाँ सा। कोई बात नहीं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। ये जो न योग सिद्धि र पुनर, इसके बाद न के बाद र बोलना है क्या? न पुनर्भवम वा रा। न पुनर्भ न पुनर्भवम माँ समज्य सत्वा विरह आकांक्षे। धीरे धीरे आ यत जाएगा, थोड़ा संस्कृत है ना। हाँ जी गुरुजी, और मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत राक्षसान्तकम्। ठीक। राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बस रास्ते में सुनते हुए ठीक है बच्चों को ठीक लेके जाऊंगी, ठीक ठीक है? ठीक। राधे राधे गुरुजी। लेट्स प्रणाम गो। आपको गुरु हाँ जी। जी नहीं जाती बात। सबको सादर प्रणाम। रेख कुल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर ध्वनि सुने मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदय त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चलन देखत मन लोभा, कंठ कबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नय पारे, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रुचि मातु सवारे, पीत झंगुलिया कन्यु पहन पहिराई, जनु पनि विचरनी मोही भाई। जय सिया राम। जी बहुत बढ़िया। हाँ और आगे सुनाए मोनिका झा जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं अधरम मधुरम गाती हूँ गुरु जी। ठीक, स्वागत। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं, पाणिर्मधुरं पादो मधुरो, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं,
भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ललितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मथुरा गावो मथुरा यष्टि मधुरा सृष्टिर्मथुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।